हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन। ठीक है, विटामिन से कुल 80 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये विटामिन से संबंधित ये कंप्लीट वीडियो होगा। ठीक है, इसको आप 2-3 बार ये देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज कब व किसने की। तो विटामिन की खोज 1911 में सी फंक ने करी थी। ठीक है, 1911 में सी फंक ने करी थी। अगला देखते हैं, विटामिन को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो विटामिन को कुल 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, अगला देखते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन है तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो DEKA। ठीक है, यानी जिसे हम डेका कह लेते हैं। ठीक है, डेका कह लीजिए, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो DEKA यानी डेका जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है और जल में घुलनशील विटामिन है तो ये BC होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। अगला है, विटामिन एक प्रकार के हैं तो विटामिन एक प्रकार के यौगिक होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। तो विटामिन K जो होता है वो रक्त में थक्का बनने में सहायता करता है। जैसे कि मान लो कहीं चोट लग गई या कट गए तो जो ब्लड होता है निकलता है। यदि विटामिन K की कमी होगी तो रक्त जो होगा वो बंद नहीं होगा, निकलता रहेगा, क्योंकि थक्का बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो भरपूर मात्रा में जब विटामिन K होता है शरीर के अंदर, ये चोट लग जाती है, ब्लड निकल रहा होता है तो वहाँ पे 1-आध मिनट में 2 मिनट में वो रक्त का जो थक्का होता है वो जम जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारे शरीर में विटामिन A कहाँ संचित होता है, यानी संग्रहित होता है। तो यकृत में। ठीक है, यानी लीवर में संग्रहित होता है, संचित होता है। अगला देखते हैं, किस विटामिन की कमी से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो विटामिन है B6 व विटामिन B12। ठीक है, हमारे जो बाल होते हैं किस विटामिन की कमी से सफ़ेद होते हैं। तो विटामिन B6 और विटामिन B12। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, कपास के बीज में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है विटामिन E। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में किस विटामिन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये होता है विटामिन D। ठीक है, विटामिन D का जो उत्पादन होता है या बनने की क्षमता होती है वो सबसे तीव्र होती है, तेज होती है, अधिक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं, सूर्य की रोशनी त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रिरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है। तो विटामिन D में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है विटामिन A को। अगला देखते हैं, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो विटामिन C निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने से। ठीक है, अगला देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरने लगते हैं। तो विटामिन B7 की कमी से बाल जो है वो गिरने लगते हैं। अगला देखते हैं, और B7 जो होता है इसे विटामिन H भी कहा जाता है। ठीक है, क्या? विटामिन H भी कहा जाता है B7 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि विटामिन B7 को क्या अन्य किस नाम से जानते हैं। तो H भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन H, ध्यान रखिएगा आप। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, दांत व मसूड़ों से संबंधित विटामिन कौन सा है। तो विटामिन C जो होता है वो दांत व मसूड़ों से संबंधित होता है, क्योंकि विटामिन C की कमी से पायरिया रोग हो जाता है। जो पायरिया रोग होता है वो दांत व मसूड़ों को कमज़ोर कर देता है। दांतों से या मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है और मुंह से जो है दुर्गंध आने लगती है। यही होता है पायरिया रोग में। अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन मूत्र द्वारा उत्सर्जित होता है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जो हमारे शरीर से कौन सा विटामिन है जो मूत्र यानी पेशाब के द्वारा उत्सर्जित होता है। तो विटामिन C होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, कौन सा विटामिन आंतों के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है। तो आंतों के जीवाणुओं द्वारा शरीर में कौन सा विटामिन जो है संश्लेषित होता है। तो विटामिन K। ठीक है, क्या है? विटामिन K है। अगला देखते हैं, विटामिन B10 का रासायनिक नाम है। तो ये होता है पैरा अमीनो बेंजाइक। ठीक है, क्या? पैरा अमीनो बेंजाइक जो विटामिन होता है
ये मतलब B10 का रासायनिक नाम होता है पैरा अमीनो बेंजाइक। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा विटामिन एंटी इन्फेक्शन विटामिन यानी रोग प्रतिरोधक विटामिन कहलाता है? तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहलाता है विटामिन ए। ठीक है, आँखों की रोशनी से संबंधित विटामिन है तो विटामिन ए है। अगला देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण हमारी त्वचा व होंठ फट जाते हैं? तो ये होता है B2। ठीक है, B2 की जब हमारे शरीर में जो विटामिन B2 कम होता है तो उसकी कमी के कारण क्या होता है, त्वचा जो होती है वो फटने लगती है और जो होंठ होते हैं वो भी फटने लगते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, दूध का रंग सफ़ेद होने का मुख्य कारण होता है? तो मुख्य कारण होता है कैसीन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। अगला देखते हैं, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है क्लोसिस। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायता करता है? तो संक्रमण को रोकने में सहायता करता है विटामिन ए। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रतौंधी और जो हमारी जो वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि अवरुद्ध होना, और जो ये होता है कैरेटोमैसेसिया। ठीक है, कैरेटोमैसेसिया जो है, और क्या, रतौंधी और वृद्धि जो हमारी होती है वो भी अवरुद्ध होने लगती है। ठीक है, अगला देखते हैं, कौन से विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो मनुष्य की जो त्वचा होती है उसमें विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दूध प्रोटीन को जो पचाने वाला एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। अगला है, ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन प्रयोग में लाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वो लाया जाता है। प्रश्न नंबर 32, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, और जो विटामिन सी होता है इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो आंवला होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, पपीते व गाजर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीते व गाजर में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। अगला है, विटामिन डी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है? तो मुख्य स्रोत की बात की जाए तो होता है सूर्य की रोशनी। जो हम प्रातःकाल मॉर्निंग में जो सनशाइन करते हैं, धूप सेंकते हैं, वहाँ से हमको सूर्य की रोशनी द्वारा क्या होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। ये इसका मुख्य स्रोत होता है। बाकी जो है ये भी मछली हो गई, दूध हो गया, मक्खन हो गया, यकृत हो गई, इनसे भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है, लेकिन जो सर्वाधिक मात्रा में जो हमारे शरीर में विटामिन बनता है वो किससे मिलता है? सूर्य की रोशनी द्वारा मिलता है। ठीक है, वो भी मॉर्निंग के टाइम में जब हम सनशाइन या धूप सेंकते हैं उस समय। ठीक है, दोपहर या दिन में नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है प्लेग्रा। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग्रा होता है। अगला देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 36 देख लेते हैं, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें रक्तक्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन। ठीक है, जो हमारी पेशियाँ होती है उसमें ऐंठन होती है, रक्तक्षीणता होती है और चर्म रोग भी होता है। किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से। ठीक है, अगला देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कार्बी रोग होता है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो स्कार्बिक एसिड होता है, यानी स्कार्बिक अम्ल होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। रतौंधी रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है निक्टालोपिया। ठीक है, निक्टालोपिया और नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है रतौंधी को। ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो रतौंधी होता है इसमें रात के समय, या फिर शुद्ध सही जो सटीक शब्द बैठेगा वो अंधेरे में। ठीक है, अंधेरे में जो होता है, क्या होता है, मतलब जो रतौंधी रोग से ग्रसित होता है उसको अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दिन में दिखाई देगा, यानी कहने का मतलब है प्रकाश जहाँ पर होगा वहाँ दिखेगा, लेकिन जहाँ पर अंधेरा होगा, जो रात होती है, रात में अंधेरा होता है। ठीक है, और यदि अंधेरे की बात करें तो अंधेरे में भी नहीं दिखाई देता है रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति को। तो कहने का मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा कि अंधेरे में जो होता है वो दिखाई नहीं देता है रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति को। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 40, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है? तो आंवला होता है सबसे अच्छा स्रोत। बाकी जो खट्टे फल होते हैं उनमें भी विटामिन पाया जाता है। अगला देखते हैं, प्रोटीन का महत्वपूर्ण तत्व कौन होता है? तो प्रोटीन का महत्वपूर्ण तत्व होता है कार्बन। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, हमारे शरीर में
आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाओं को बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है। यानी कहने का मतलब यही कि जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में ब्लड में जो आरबीसी होती हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनको बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, सहायता करता है, तो ये होता है विटामिन सी। अगला देखते हैं। और ये जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल पूछ लेता है कितना होता है, तो 120 दिन जीवन काल होता है। हमारे जो रक्त में जो इनकी संख्या होती है वो 50 लाख होती है, ठीक है, कितनी 50 लाख होती है। और जबकि जो WBC होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, उसकी जो संख्या होती है लगभग 9000 या 10,000 के आसपास, 9 या 10,000 के आसपास होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। और जो WBC होता है उसका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है औसतन। अगला देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन सा विटामिन कार्य करेगा, विटामिन सी कार्य करता है। अगला है, वर्षा के पानी में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो B12 विटामिन पाया जाता है। अगला देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी के कारण जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें जो होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, बोन होती हैं, वो मुड़ जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है। तो जो जख्म होता है, घाव होता है, उसको भरने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो विटामिन सी होता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 47, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो B12 की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन आर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहलाता है, ठीक है। आर्गो कैल्सीफेरॉल कौन सा विटामिन कहलाता है। तो विटामिन D2 को क्या कहते हैं, आर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। अगला देखते हैं, लीवर यानी यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेवार होता है। तो जिम्मेवार कौन सा होगा, विटामिन के जो है वो जिम्मेवार होता है। अगला देखते हैं, विटामिन का मुख्य कार्य क्या है। तो रोगों से रक्षा करना यानी रोगों से बचाव करना और भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, ठीक है। क्या होता है मुख्य कार्य, जो विटामिन हमारे शरीर में जो विटामिन होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है, वो मतलब एनर्जी नहीं मतलब देते हैं, शून्य एनर्जी देते हैं, बाकी उनका मुख्य जो कार्य होता है रोगों से रक्षा करना यानी रोगों से बचाव करना और भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, ठीक है। ये विटामिन जो होते हैं उनके कार्य होते हैं मुख्य। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 51, कौन से विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो हमारी हड्डियों के लिए मजबूती कौन प्रदान करेगा, विटामिन डी, ठीक है। अगला देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये रोग होता है ऑस्टियोमलासिया, ठीक है। क्या, ऑस्टियोमलासिया रोग होता है, जो कि वयस्क जो यंग व्यक्ति होते हैं उनमें होता है, क्या है, ठीक है। क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, किसमें, वयस्क जो होते हैं वो यंग होते हैं। और जो बच्चों की बात करी जाए तो रिकेट्स रोग होता है, जो कि बच्चों में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है तो थायमीन होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है क्या है, राइबोफ्लेविन होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 57 है, गोल्डन धान में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गोल्डन धान जो होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। पुरुष व महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। जनन यानी मतलब जन्मने की क्षमता, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हमारा क्या है, पुरुष व महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। ये होते विटामिन ए, यानी जनन जो क्षमता होती है वो घट जाती है। अगला देखते हैं, सॉरी यहाँ पे छिली हुई होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यही है, ध्यान से सुन लीजिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो विटामिन सी जो होता है, जब हम सब्जी को छिलते हैं उसके बाद जब हम धुलते हैं तो उसमें जब धुल रहे होते हैं तो उस समय विटामिन सी जो है उन सब्जियों से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। तो नियासिन जो होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है तो पैंथोथेनिक अम्ल होता है, ठीक है। क्या, पैंथोथेनिक अम्ल होता है विटामिन B5 का रासायनिक नाम। अगला है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। क्या, पायरिडॉक्सिन होता है B6 का रासायनिक नाम। प्रश्न नंबर 64 है, विटामिन का अध्ययन कहलाता है। तो विटामिन का अध्ययन जो होता है वो विटामिनोलॉजी कहलाता है। अगला है, यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है।
कौन सा है, विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ एक बार। यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है सहायक आहार कारक। ठीक है, अगला देखते हैं। कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी से होती है? ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। कैल्शियम की जो कमी होती है किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला देखते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। शाकाहारी लोग सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये दाल जो होती है, दालों में जो होती है, क्या होती है, दाल जो होती है, तो दालों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। तो इसीलिए जो शाकाहारी लोग होते हैं, ठीक है, उनमें जो प्रोटीन प्राप्त करने की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक किसमें मिलती है? दालों से प्राप्त करते हैं वो लोग। अगला देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है? तो बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 70। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है? साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन B12 का। अगला है। स्टेरॉयड विटामिन कहलाता है? तो विटामिन डी को स्टेरॉयड विटामिन भी कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 72। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी, जननांग व पेशियां कमजोर होना। ठीक है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है जो जनन अंग होते हैं उनमें, और पेशियों जो जनन अंग होते हैं और पेशियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना। अगला है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है? तो वसा में होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। आँखों की बीमारी जीरोपैथलमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है जीरोपैथलमिया रोग। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑस्टियोमलासिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ऑस्टियोमलासिया रोग जो होता है, ठीक है, ऑस्टियोमलासिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा सभी प्रश्नों को। अगला देखते हैं। प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है। नवजात शिशु में रक्तस्रावी रोग हेमरेजिक, ठीक है, क्या हेमरेजिक किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन के की कमी से। बच्चों में जो हेमरेजिक बीमारी है वो विटामिन के की कमी से होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 79। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है? तो स्कारबिक एसिड होता है। अगला है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल होता है इसका नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम है? तो टोकोफेरॉल हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है? फिलोक्विनोन। ठीक है, क्या फिलोक्विनोन होता है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर यदि अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।